अगला जो हमारा पर्यायवाची है वो है बादल। तो बादल का क्या होता है, वही अपन ने जल को धारण करने वाला या जल को देने वाला। तो जलद, वारिद, वारीधर, वारी वाहन, नीरद, पयोद, पयोधर, अम्बुद, अम्बूधर, जलधर, ये सब किसके हो गए। इसके अलावा अभ्र, अभ्रक एक धातु है और अभ्र क्या है, किसका है, बादल का। इसके साथ ही बालाहक, घटाटोप, इसके साथ ही कुछ नॉर्मल से जैसे मेघ और घन और सारंग, ये भी किसके होते हैं, बादल के होते हैं। अब अपन समुद्र के देख लेते हैं। तो समुद्र में आकू पार यानी जिसके पार ना जाया जा सके, आकू पार। पारावार अभी पढ़ा था अपन ने कबूतर में, कबूतर में क्या पढ़ा था, पारावत, तो कबूतर था। और पारावार क्या है, समुद्र है। इसके साथ ही रत्नाकर यानी बहुत ही रत्नों से भरा पड़ा है समुद्र। अंदर देखेंगे तो रत्नाकर, रत्न को करने वाला। अर्णव, अर्णव, अर्णव गोस्वामी से अर्णव, ठीक है ना, तो अर्णव, अर्णव है ये। और अर्पणा कौन थी, अर्पणा पार्वती थी। सागर, सिंधु, जलधाम, इंदु जनक। इंदु जनक क्यों, क्योंकि इंदु होता है चंद्रमा, और समुद्र मंथन से ही तो इंदु निकला था। इंदिरा भी निकली थी, यानी इंदिरा के भी जनक है ये, ठीक है ना। इसके अलावा वारिस यानी कि जल के जो भगवान है, नदीस, नदी के जो भगवान है वो कौन है, समुद्र है। इसके अलावा जल के साथ अगर हम धी निधि लगा देंगे तो जलधि, उदधि, महोदधि, अम्बुधि, नीरधि, अबधि, वारिधि, नीरनिधि, पयोनिधि, तोयनिधि, ये सब किसके हैं, समुद्र के हैं। इसके अलावा 10 रत्नों में से ये इंदु इंदिरा के जनक हैं, ठीक है। लक्ष्मी, लक्ष्मी के देख लेते हैं। तो लक्ष्मी भी कहाँ से निकली है, लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से निकली है, और 10 रत्नों में से एक थी ये भी। तो समुद्र की पुत्री है, और किसकी प्रिया है, विष्णु की प्रिया है। तो समुद्र जा है ये, समुद्र के द्वारा जन्मी है। सिंधु जा है ये, सिंधु रत्ना है ये। क्षीरोद तनया है ये, हरि प्रिया है ये, हरि वल्लभी, विष्णु प्रिया। कमला, पद्मा, कमला क्यों, क्योंकि कमल पर बैठने वाली कमला। पद्मा, पदम मतलब कि कमल पर बैठने वाली। पद्मासना यानी पद्म जिसका आसन है, कमलासना कमल जिसका आसन है। पद्मावती, इंदिरा, और चंद्र सहोदरी, चंद्र सहोदरी यानी कि चंद्रमा जिसकी, चंद्रमा की जो बहन है, क्योंकि ये दोनों साथ साथ एक ही सृजन में हुए। तो चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची अगर हम क्षीर सागर को पुत्र से मिलाकर अगर जोड़ेंगे तो कुछ और निकलेंगे, जैसे कि क्षीरोद तनय, क्षीरोद नंदन, क्षीरोद सुत। इसके साथ ही लक्ष्मी के साथ अगर हम पुत्री के पर्यायवाची अगर जोड़ेंगे तो कुछ निकलेंगे, जैसे कि क्षीरोद तनया, क्षीरोद नंदिनी, क्षीरोद सुता। अब अपन कमल के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो कमल में क्या है, एक होता है अरविंद, अरविंद केजरीवाल से अरविंद, अरविंद क्या है, कमल। तो अरविंद क्या है, कमल। कमल कौन सा कमल है, लाल कमल को अरविंद बोलते हैं। पुंडरिक, पुंडरिक क्या होता है, सफ़ेद कमल को हम पुंडरिक बोलते हैं, ये स्पेसिफिक नाम है, और ये पर्यायवाची के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। राजीव, राजीव गांधी नाम तो सुना ही होगा, तो गुलाबी कमल को हम बोलते हैं राजीव। इसके अलावा ताम रस, कोकनद, कुवलय और इंदिवर, इंदी, इंदी, इंदिरा, तो इंदिरा से संबंधित है तो कमल इसलिए ये हो गया। कुवलय, कोकनद और ताम रस भी किसका होता है, कमल का। इसके साथ ही जल में जन्मा है इसलिए जलज, वारिज, अंबुज, नीरज, तोयज, अब्ज। इसके साथ ही कीचड़ में उगता है इसलिए पंकज। सरोवर में उगता है इसलिए सरसीज और सरोवर। इसके साथ ही सरोवर में जन्मा है इसलिए सरोरूह। सरोरूह का मतलब होता है सरोवर में जन्मा, मतलब रूह शब्द जहाँ पर भी लगेगा, रूह का मतलब आत्मा नहीं होता है, रूह का मतलब होता है जन्मा। अपन बोलता है रूह आत्मा, तो वो उसका मतलब नहीं है, ये इसका मतलब है। नलिन, मृणाल, देखो मृणाल में नाल आया और नलिन में नल आया, तो नल यानी इसकी जो रहती है नली, उसके कारण इसका नाम पड़ा है। कंज और पद्म, कंज और पद्म भी बोलते हैं, उत्पल भी बोलते हैं। उत्पल, पद्म, पद्म तो अपन जानते हैं, कंज और उत्पल भी इसको बोलते हैं, किसको, कमल को। इसके साथ ही सहस्त्र पत्र यानी बहुत सारे पत्ते वाला। सतदुल, बहुत सारे दल वाला। सतपुत्र और सारंग, ये किसके पर्यायवाची है, सारे कमल के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं तालाब। तो सर, सी, सरोवर, सर, पुष्करिणी, पुष्करिणी,
पुष्कर, पुष्कर एक शहर भी है राजस्थान में। तो पुष्कर का मतलब क्या होता है? तालाब, यानी वहाँ पर एक तालाब हुआ करता होगा। जलाशय, पद्माकर यानी पदम यानी कि कमल को करने वाला, पद्माकर। तो पद्माकर याद रखना, पद्माकर तालाब का बहुत इंपॉर्टेंट है। ताल, ताल भी बोलते हैं अपन। तड़ाग, तड़ाग भी किसको बोलते हैं अपन? तालाब को। ठीक है, अगला सरस्वती के देखते हैं। तो सरस्वती ज्ञान की देवी है, सरस्वती संगीत की देवी है, सरस्वती सफ़ेद वस्त्र धारण करती है, सरस्वती को ब्रह्मा की पुत्री भी माना जाता है और कहीं कहीं उनकी पत्नी के रूप में भी उनका वर्णन मिलता है। तो वाक यानी कि सुर की जो देवी है, तो वाक, वागीश, वागेश्वरी, वाग देवी किसके पर्यायवाची हैं? सरस्वती के। इसके साथ ही भारती, माँ शारदा, वीणा पाणी, वीणा को धारण करने वाली, विद्या देवी, भंडारी नहीं है ये, ठीक है ना। तो विद्या की जो देवी है सरस्वती। गिरा, गिरा, गिरा याद रखना, गिरा। तो गिरा, जिसको गिरा मिल गया ना वो तो समझो बिल्कुल पार हो गया। तो विमला, विमला भी इनको बोलते हैं। महा विमला, वी मतलब दूर है जिससे मल यानी सफ़ेद वस्त्रों वाली। महाश्वेता, इसके साथ है विधात्री। विधात्री क्यों? क्योंकि विधाता बोलते हैं ब्रह्मा को और उनकी स्त्रीलिंग, इसलिए विधात्री। ब्रह्मी, ब्रह्मा का ब्रह्मी हो गया। हंसवाहिनी, हंस जिनका वाहन है इसलिए हंसवाहिनी। और महाश्वेता, ठीक है। जंगल के देखते हैं। जंगल में एक होता है वन, और एक अभी मूवी आई थी कंतारा, तो वो इसमें क्या है? जंगल के देवता के बारे में है, तो इसलिए उन्हीं से हम याद रख सकते हैं कंतार। तो कंतार भी किसका होता है? जंगल का। कानन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा विपिन भी बोलते हैं, तो विपिन रावत से याद रखना, जंगल, विपिन जंगल। अटवी भी बोलते हैं, यानी जिसमें जो पक्षी लोग घूमते रहते हैं इसलिए क्या बोलते हैं? अटवी। दाव भी बोलते हैं, जैसे अपन ने सुना दावा नल, तो अनल तो उसमें आग हो गया, तो दाव क्या है? जंगल। अरण्य भी बोलते हैं, अपन ने बोला था अरण्य रोदन, मतलब व्यर्थ में दुख प्रकट करना, तो वही है अरण्य। क्या होता है? अभ्यारण्य में अरण्य आता है, बिल्कुल। जहाँ पर बिना डर के घूमे फिरे जो जानवर, उसे बोलते हैं अरण्य। अभय मतलब कि जहाँ डर ना हो, और अरण्य मतलब जंगल, ठीक है। ठीक है, कपड़ा। अब कपड़े के देखते हैं। तो कपड़ा में दुकूल यानी दो किनारे वाला, यानी एक ये किनारा है तो एक ये किनारा, तो दो किनारे होते हैं कपड़े में। इसके साथ ही दुकुलनी बोलते हैं नदी को, क्योंकि उसमें भी दो किनारे होते हैं, लेकिन वो स्त्रीलिंग है इसलिए दुकुलनी, और कपड़ा पुरलिंग है। वस्त्र भी बोलते हैं लिबास, लिबास गाना भी सुना होगा। पोशाक, वशन, चीर, चीर हरण हुआ था तो चीर, वही। पट, पट, पट हम वस्त्र को भी बोलते हैं पट, जैसे दुपट्टा, तो पट आया ना। इसके साथ ही दरवाजे को भी पट बोलते हैं। परिधान, परिधान बिल्कुल ये शुद्ध हिंदी है, अपन सुना भी है अपन। अंबर, अंबर हम आकाश को भी बोलते हैं, और अंबर हम वस्त्र को भी बोलते हैं, जैसे दिगंबर तो आसमानी जिनका वस्त्र है, तो वही, ठीक है ना। तो कपड़ा का पर्यायवाची है अंबर। वृक्ष अंबर देख लेते हैं, और अंबर किसका? कपास का भी पर्यायवाची है साथ में। तो आकाश का भी है, कपास का भी है, और कपड़े का भी है। आकाश, कपास, कपड़ा, ठीक है। वृक्ष, तो अभी जंगल का देखा था, वृक्ष का देख रहे हैं। वृक्ष यानी पादप, ठीक है ना। जो पेड़ों से पीता है उसे बोलते हैं पादप, ठीक है ना। इसके अलावा विपट, विपट भी किसको बोलते हैं? वृक्ष को। पेड़ भी बोलते हैं, तरुवर भी बोलते हैं, तरुवर। तरु भी बोलते हैं, तरुवर से तरु बना। रुद्र भी, रुक्ष, रुक्ष भी बोलते हैं, रुख यानी बिल्कुल कठोर होते हैं पेड़, तो रुख, रुक्ष। और द्रुम भी बोलते हैं, द्रुम, द्रुम। क्या बोलता है? द्रुम। द्रुत अलग है, द्रुम अलग है। द्रुत मतलब तेज होता है, द्रुम मतलब वृक्ष होता है, ठीक है। इसके साथ ही अब क्या है और देखते हैं पत्थर। पत्थर के बारे में, तो पत्थर का होता है प्रस्तर, प्रस्तर ही इसका तत्सम रूप है। पाहन भी होता है, पाषाण भी होता है, उपल भी होता है, शिला भी होता है, शिला अपन ने बोला होगा, शिला पत्थर। अश्म, जीवाश्म सुना होगा, जीवाश्म यानी जीवों का जो पत्थर बन चुका है, जीवाश्म, तो जीवाश्म। इसके अलावा चश्म, चश्म का मतलब होता है आँख, और अश्म का मतलब होता है पत्थर। अश्म मतलब पत्थर, चश्म मतलब आँख, और चश्म से ही बना चश्मा। तो प्रस्तर, पाहन, पाषाण, उपल, उपल, शिला, अश्म किसके हैं? पत्थर के। गधा, तो गधे के हम देखते हैं पर्यायवाची, तो गर्दभ इसका तत्सम है। तो गर्दभ किसके हैं? गधे का। इसके साथ ही गधा, गधा तो बोलते ही हैं। खर, धूसर, खर भी बोलते हैं, खर। खल अलग है, खर अलग है, तो खर किसको बोलते हैं? गधे को। धूसर, धूसर यानी भूरा रंग का। बेसर यानी बिना सिर वाला गधा, ठीक है ना। वैशाख नंदन, वैशाख जिसको बहुत प्यारी है, वैशाख जो ऋतु रहती है वो, तो इसलिए वैशाख नंदन। शीतला वाहन, शीतला जो देवी रहती हैं उनका जो वाहन है ये। राशभ भी इसको बोलते हैं, और चक्रीवान भी इसको हम बोलते हैं, बिल्कुल घुमक्कड़ रहता है। चक्रीवान, राशभ गधे का पर्यायवाची है, ठीक है ना। अब देते हैं खर।
तो खर का मतलब दो चीज़ निकलती है, थर का मतलब तिनका भी होता है और खर का मतलब गधा भी होता है। सीता देखते हैं, तो सीता जनक की पुत्री है, सीता को भूमि की पुत्री माना जाता है, साथ ही सीता को राम की पत्नी भी माना नहीं जाता थी। भूमि जा जानकी जनक सुता, क्योंकि इनके पिता का नाम क्या था, जनक, इसलिए जनक सुता जानकी जनक तनिया जनक नंदिनी वेदेही राम प्रिय राम वल्लभ, ये सब किसके हैं, सीता के। राधा के देख लेते हैं, तो राधा के पिता कौन है, वृषभानु, और इनके प्रेमी जो हैं वो कौन है, कृष्ण। तो वृषभानुजा कृष्ण प्रिय कृष्ण वल्लभी व्रज रानी ब्रज प्रिय, क्योंकि ब्रज में ये रहती थी। अगला है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को माना जाता है कि इन्होंने ही सृष्टि की रचना की है, विधि विधान बनाया है, और ये सबसे पहले आए थे, ठीक है ना। तो सृष्टि करता है ये, विधि भी इनका नाम है, विधाता भी इनका नाम है, स्वयंभू भी इनका नाम है, आत्मभू स्वयंभू अज यानी बिना जन्मे हैं ये, प्रजापति भी इन्हें कहा जाता है। चतुरानन, क्योंकि आनन आनन यानी कि सिर, तो चार इनके सिर हैं, चतुर्मुख चार इनके मुख है। कमलासन, क्योंकि कमल पे ये बैठे हैं, और कमलासना लक्ष्मी। तो देखो कमलासना है लक्ष्मी और कमलासन है ब्रह्मा। तो कमलासन का ही स्त्रीलिंग आ की मात्रा लगा दो, उसमें क्या हो जाएगा, कमलासना। ठीक है, अगला देखते हैं लोकेश, यानी लोक के जो ईश हैं। गिरापति, गिरा मतलब कि अभी पढ़ा था सरस्वती, और उनके पति हैं, ठीक है ना, गिरापति। सुर ज्येष्ठ यानी देवताओं में जो सबसे सीनियर है। विरंची, विरंची मतलब होता है ब्रह्मा ही होता है विरंची का मतलब, ठीक है। नाभिज, नाभिज ज मतलब होता है जन्मा, नाभि से जन्मा, यानी कि ऐसा माना जाता है कि विष्णु की नाभि से जन्म हुए हैं। और अब्ज योनि, अब्ज अब्ज मतलब होता है कमल, अब्ज क्या होता है, कमल, अब मतलब क्या होता है, पानी, तो अब्ज अब्ज, तो अब्ज यानी कमल रूपी योनि से ये निकले हुए हैं। कुत्ता, तो कुत्ता का क्या होता है, वक्र दुम, यानी कि जिसकी घुमी हुई पूंछ है। कुक्कुर, कुक्कुट होता है मुर्गा, कुक्कुर होता है कुत्ता, जैसे कुकुरमुत्ता अपन ने सुना होगा, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता क्या होता है, वो जो कवक उग जाता है उसे अपन कुकुरमुत्ता बोलते हैं। कुकर भी बोलते हैं इसको, सुनक भी बोलते हैं। श्वान, श्वान भदभदा केंद्र भोपाल में है, श्वान नसबंदी केंद्र भी होता है। तो श्वान क्या होता है, कुत्ता। श्वान से ही श्वा बना। मृगारी भी बोलते हैं, मृगारी, अरी मतलब क्या है, शत्रु। तो मृग यानी कि जो हिरणों का शत्रु है, हिरण को देखते ही बिल्कुल दौड़ता है पीछे से, तो कुत्ता। बसंत, अगला देखते हैं। तो बसंत देखो, अगर मधु में आ जोड़ेंगे तो माधव बनेगा, और मनु में अगर आ जोड़ेंगे तो मानव बनेगा। ये अभी अपन ने संधि में भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो माधव किसको बोलते हैं हम, बसंत को। माधव किसको बोलते हैं, बसंत को। ऋतुराज बोलते हैं बसंत को, ऋतुपति बोलते हैं, मधु ऋतु बोलते हैं, माधव बोलते हैं, मधुमास बोलते हैं, मधु बोलते हैं। कुसुमाकर, कुसुम को जो खजाना है, जहाँ पर आकर मतलब खजाना होता है, तो कुसुमाकर भी किसको बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं, अपनी बसंत ऋतु को। इसके साथ ही पद्माकर किसको बोलते हैं, तो तालाब को बोलते हैं। रत्नाकर किसको बोलते हैं, तो हम समुद्र को। अगला देखते हैं दर्पण। तो दर्पण में आरसी, जैसे हम बोलते हैं ना हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, तो आरसी जो वहाँ पर शब्द है वो दर्पण के लिए इस्तेमाल किया गया है। शीशा, कांच, और मुकुर भी हम बोलते हैं। तो मुकुर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुकुर। अब यहाँ पर इसी प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड बहुत सारे शब्द है, जैसे मुकुर होता है, तो मुकुर मतलब दर्पण, मुकुट मतलब ताज, मुकर मतलब मुकर जाना मतलब पलट, मुखर मतलब वाचाल या बातूनी, मुकुल मतलब होता है कली, मुकुल मुकुल मतलब कली, ठीक है ना। अब गणेश के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो गणपति, गणेश, गणाधिपति, गणनायक, गणधीप, द्वे मातुर यानी दो माता वाले, यानी एक तो हाथी की जो माता थी और एक इनकी पार्वती जो माता है। गजानन, गज का जिनका आनन है। गजवन, गजाश्यम, लंबोदर लंबा जिनका उदर है। वक्रतुंड, घूमी हुई जिनकी तुंड है नहीं सूंड है। महाकाय बिल्कुल महान। विनायक, मूषक वाहन, मूषक इनका वाहन है। शिव के नंदन है, भवानी नंदन है। उमासुत है, गौरी नंदन है। गिरिजासुत है, गिरिजानंदन है। एक दंत यानी क्योंकि एक दांत टूट गया था, कट गया था। गज जगत वंदन है ये। मोदक को प्रिय है, मोदक वल्लभ है। मोद दाता है, विघ्न नाशक है। इसके साथ ही विघ्नराज है, विद्या वारिधि है, विद्या वारिधि है, विद्या के पति है, ठीक है ना। इसके अलावा सिंदूर वदन, सिंदूराह और सिंदूर प्रिय भी इन्हें कहा जाता है। तो देखो शीतला वाहन कौन था, गधा। हव्य वाहन कौन था, आग। वारी वाहन कौन है, बादल।
तो यहाँ पर मूषक वाहन कौन हो गया? गणेश। हंस वाहन कौन हो गया? हंस वाहिनी सरस्वती। घोड़े के देख लेते हैं तो घोड़ा का होता है एक घोटक, घोटक इसका तत्सम रूप है, यानी कि संस्कृत में घोटक बोला जाता है घोड़ा को। अश्व भी बोलते हैं घोड़े को, तुरंग भी बोलते हैं। तरंग मतलब लहर होता है, तुरंग मतलब घोड़ा होता है। इसके अलावा सेंधव भी घोड़े को बोला जाता है। और ना सिर्फ घोड़े को, सेंधव हम नमक को भी बोलते हैं और सेंधव हम सभ्यता को भी बोलते हैं। तो घोड़ा, नमक और सभ्यता तीनों का ही पर्यायवाची कौन होता है? सेंधव। सेंधव। इसके साथ वातायन, वातायन यानी घोड़ा भी होता है और खिड़की भी होता है, यानी जहाँ से वात यानी जो हवा से बात करे या जो हवा को आने दे वो खिड़की, और जो हवा से बात करे वो घोड़ा। तो वातायन और खिड़की ये दोनों क्या है? वातायन के ही, वातायन में दोनों का मतलब निकलता है। विमानक तो यानी कि ये विमान की तरह कार्य करता है। यूनिकॉर्न जैसे अपन एक सिंग वाला वो पंख वंख लगा देते थे घोड़े, उसको विमानक बोलते हैं। बाजी, तो वाजी मतलब होता है घोड़ा और बाजी मतलब होता है चाल। तो एक शतरंज की चाल होती है बाजी और एक होता है बाजी। तो बाजी मतलब होता है घोड़ा। इसमें छोटी ई की मात्रा होगी घोड़ा और बड़ी ई की मात्रा होगी तो चाल। उच्छ्रेश्रवा यानी समुद्र मंथन के दौरान जो 10 रत्न निकले थे उनमें से एक घोड़ा भी था और उसका नाम रखा था उच्छ्रेश्रवा, यानी कि वो भी घोड़े का पर्यायवाची है। और गंधर्व, गंधर्व भी किसको बोलते हैं? घोड़े को। और हय, हय विष्णु का एक अवतार था जिनमें उनका मुंह जो था वो घोड़े के समान था, इसलिए हय भी किसका पर्यायवाची हो गया? घोड़े का। खिड़की देख लेते हैं तो खिड़की का एक तो गवाक्ष, जहाँ से अपन अक्ष यानी कि देख सके बाहर। झरोखा, जहाँ से झांक सके। वातायन, हवा आ सके। दरीचा और रोशनदान, रोशनदान क्या होता है? किसके पर्यायवाची हैं? खिड़की के। झंडे के देख लेते हैं तो ध्वजा होता है, ध्वज होता है, केतु होता है, केतन होता है, परचम, पताका, वैजंती और निशान। इसमें वैजंती एक नाम याद रखने वाली चीज़ है कि वैजंती झंडे का पर्यायवाची होता है। पति और पत्नी के देख लेते तो पति का होता है वल्लभ, कांत, भर्ता, दैत, सनम, शोहर, स्वामी, नाथ, ईश, बालम, प्राणेश, प्राण प्रिय, जीवन साथी, सहचर, सुहाग, दूल्हा, साजन, प्रिया। पत्नी के देख लेते हैं तो वल्लभी होता है, कांता होता है, भार्या होता है, दायिता होता है, अर्धांगिनी होता है, वामांगिनी होता है, दारा होता है, प्राणेश्वरी होता है, बेगम होता है, ग्रह स्वामिनी होता है, ग्रह लक्ष्मी होता है, प्राण प्रिया होता है, जीवन संगनी होता है, सहचरी, सहधर्मिणी, बीवी, गृहिणी, गृहिणी में री वाला आएगा, और औरत। ये सब होते हैं पत्नी के। गुफा के देख लेते हैं। गुहा, तो गुहा ही तत्सम रूप है गुफा का। इसके अलावा गेह, गहवर, वीवर और कंदरा। कंदरा स्नायु, सुना हुआ टेंडन, लिगामेंट। वीवर मतलब होता है छेद। गहवर यानी जो गहरा है। तो गुफा के पर्यायवाची हो गए गुहा, गेह, गहवर और ये सारे। सुंदर देख लेते हैं तो सुंदर के पर्यायवाची है एक चारू होता है, अभिराम, अभिराम नहीं अभी याद रखना, अभी आएगा सुंदर में, क्या आएगा? अभी। तो अभिराम, मंजुल ललित, ललाम, रमणिक, रम्य, रमणीय, रुचिकर, रुचिर, मोहन, मनोहर, मनहर, मोहक, सुहावना, कमनीय, चित्ताकर्षक, चित्त को आकर्षित करने वाला, शोभन, सुरमय। ये सभी सुंदर के पर्यायवाची होते हैं। पुरुष के देख लेते हैं तो पुरुष का नर होता है, पुरुष होता है, मानव होता है, यानी मनु में आ लगा दो तो वह मानव, मनई होता है, मनुज होता है, मानुष होता है, द्विपद यानी 2 पैरों वाला, मर्त्य यानी जो मरेगा, जन मर्द और आदम जात। इसके अलावा पंच जन भी हम पुरुष को बोलते हैं। तो पंच जन, आदम जात, मर्द, जन, मर्त्य, द्विपद ये सभी किसी के हैं? पुरुष के हैं। स्त्री के देख लेते हैं तो स्त्री का एक स्पेसिफिक एक अलग देखने को मिलता है त्रिया। जैसे त्रिया हट, तो महिला की हट को हम बोलते हैं त्रिया हट। तो त्रिया से ही त्रिया बना। इसके अलावा नारी, महिला, औरत, प्रमदा यानी प्रेम को देने वाली, वामा, भामा, सुंदरी, रमणी, वनिता, ललना, कामिनी और अबला। ये सभी किसी के पर्यायवाची हैं? स्त्री के। हनुमान के देख लेते हैं तो कपीश, कपीश्वर, महावीर, महावीर वो भी हैं और ये भी हैं, ठीक है ना। आग्नेय, आंजनेय, आंजनेय यानी अंजनी के जो पुत्र हैं, अंजनी पुत्र, अंजनी लाल, अंजनी नंदन, केशरी नंदन, वज्रांग, वज्र यानी कि बिल्कुल कठोर जिनके अंग है, बजरंगी,
वज्रंगबली, पवन सुत, मारुति, मारुतेय, मारुति नंदन, वातांज, वातांज यानी कि वात यानी हवा, हवा के जो पुत्र हैं, रामदूत हैं, रामदास है, जितेंद्रिय, याद रखना जितेंद्रिय यानी जिन्हें इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, वो कौन है? हनुमान है। ऊंट, तो ऊंट का जो तत्सम होता है वो होता है ऊष्ट्र। क्या होता है? ऊष्ट्र। इसके अलावा महाग्रीव, महाग्रीव यानी कि, और इसके अलावा लंब ओष्ठ यानी लंबे जिसके ओठ हैं, करमेलक, तो करमेलक, ऊष्ट्र, महाग्रीव, लंबोष्ठ किसके? ऊंट के। बिल्कुल। उल्लू, उल्लू को देखते हैं। उलुक, उलुक इसका तत्सम है और उल्लू इसका तद्भव है। इसके अलावा लक्ष्मी वाहन है, ये बिल्कुल सही है, लक्ष्मी का वाहन है। कौशिक, अब कौशिक के यहाँ पर कई सारे मतलब निकलते हैं, एक मतलब तो उल्लू निकलता है। इसके अलावा कौशिक का मतलब विश्वामित्र, नेवला और इंद्र भी होता है। नेवला, इंद्र, विश्वामित्र और उल्लू। अगला देखते हैं हम हंस, तो नीर क्षीर विवेक वाला कौन रहता है? हंस, बिल्कुल सफ़ेद, ठीक है ना। तो मराल पक्षी भी बोलते हैं इसे, मराल। मान शोक भी बोलते हैं क्योंकि मानसरोवर में पाया जाता है। सरस्वती वाहन भी बोलते हैं, सरस्वती का वाहन है ये, ठीक है ना। इसके साथ ही मक्ताचुंग यानी मोती को चूगने वाला है, ठीक है ना। मुक्ता भुक, भुक मतलब क्या होता है? खाना, तो वही मोती को जिसका खाना है। चक्रांग, चक्र यानी कि घूमे हुए जिसके अंग है। हंस, कल हंस यानी ऑस्ट्रेलिया में एक हंस रहता है जिसकी काली गर्दन होती है, तो कल हंस, काली गर्दन वाला हंस। सिप पक्ष यानी पंखों के कारण इसे सिप पक्ष भी कहा जाता है। अगला देखते हैं माँ, तो माँ का होता है धात्री, मात्र, जननी, अम्बा, माँ, प्रशु, प्रसूता, मैया, माई, महतारी, अम्मा, अंबिका, जन्मदात्री, माँ के पर्यायवाची हैं। गाय के देख लेते हैं। गाय का गो, धेनु, गौरी, भद्रा, हिंदू माता, दोगधी, दो गधी नहीं होता, ठीक है ना, दो गधी यानी कि दूध को देने वाली, दो गधी। पयश्विनी और सुरभि, पय यहाँ पर क्या है? दूध, तो पय ईश्वनी, पय को देने वाली। सुरभि, सुरभि हम गाय को भी बोलते हैं, सुरभि हम हिरण को भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सुरभि। दूध देख लेते हैं, तो दूध का दुग्ध होता है, पय होता है, पीयूष होता है। पीयूष का ज़्यादा जो अर्थ लिया जाता है वो अमृत के संदर्भ में लिया जाता है, लेकिन दूध का मतलब भी पीयूष होता है। स्तन्य यानी स्तन से निकलने वाला। गोरस, गो का यानी कि गाय का जो रस है। अमृत भी बोलते हैं, दूध को अमृत भी बोलते हैं, पानी को भी अमृत बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, वो ठीक है। क्षीर, क्षीर, क्षीर किसको बोलते हैं? दूध, और क्षीर से ही बना है आगे जाके खीर, यानी बिना दूध के नहीं बनेगी खीर, क्योंकि वो शब्द ही निकला है खीर से, क्षीर से। घी, घी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो धृत होता है एक, तो घी को ही तत्सम यानी संस्कृत में क्या बोलते हैं? धृत। इसके साथ ही दधी सार, दधी सार, दधी सार भी बोलते हैं, अमृत सार भी बोलते हैं। अमृत सार, अमृत यानी कि अमृत मतलब होता है दूध, तो दूध का जो सार है, ठीक है ना। इसके साथ ही नवनीत भी बोलते हैं। नवनीत याद रखना, नवनीत लिखा रहता है कहीं पर हिंदी में भी देखना। मक्खन, मक्खन भी किसको बोलते हैं? घी को बोलते हैं। अब गंगा के देख लेते हैं, तो ये जहनु ऋषि की पुत्री है, ठीक है ना, और पाप नाशनी है। तो भागीरथी यानी भागीरथ द्वारा, भागीरथ का स्त्रीलिंग हो गया। इसके साथ ही जहन सुता है, जहानवी है, जानवी, 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 जहन नंदिनी है, विष्णुपदी है, अमर तरंगिणी है, सुर सरी है, ये सुर सरी है, ठीक है ना। इसके अलावा देवा पगा यानी अपगा मतलब क्या होता है? नदी, तो देवों की जो नदी है सुर सरिता है, सुर धुनी है, देव नदी है। तो गंगा देवता और नदी के अगर पर्यायवाची मिला देंगे तो वो गंगा के ही बनेंगे। स्वर्गा पगा है, त्रिपथगा है, त्रिपथगामिनी है, मंदाकिनी है, अलकनंदा है, नदीश्वरी है। गंगा मतलब कि गंगा किसकी? नदी की ईश्वर, बिल्कुल माता है, वो देवी है। नदीश समुद्र है। नदी के देख लेते हैं, तो नदी में एक होता है कुलंकषा। कुलंकषा का मतलब होता है जो कुल को तोड़ने वाली है। कुल मतलब होता है बड़ा ऊ की मात्रा अगर कू में रहती है तो वो उसे बोलते हैं किनारा, तो किनारे को तोड़ने वाली कुल कुंशा। दो कुलनी यानी कि दो किनारे वाली। दो कुल मतलब होता है कपड़ा, और दो कुलनी मतलब नदी। निर्झरणी, निर्झरणी, निर्झरणी कौन है? नदी।
तरंगिनी जिसमें तरंग आए, आपगा यानी जिसके पग नहीं है, आपगा। निम्नगा, आपगा निम्नगा यानी जो ऊपर की ओर बहती है, निम्न की ओर बहती है। परवाहिनी, वाहिनी। तटीनी जिसके तट है। सेलजा, सेलजा पार्वती का भी होता है और सेलजा नदी का भी होता है, क्योंकि दोनों ही पर्वतों से जन्म लेने वाली है, ठीक है ना। इसके साथ ही सरिता। सिंधुगामिनी, सिंधु मतलब कि पर्वत और रहता समुद्र यानी समुद्र की ओर जाने वाली। जलमाला, द्वीपवती, द्वीपों का निर्माण करने वाली द्वीपवती। तो यहाँ पर देखो कुछ अभी तक अपन ने जितने शब्द पढ़े हैं, जैसे सरिता, सरिता का मतलब नदी होता है। सर या सरसी का मतलब तालाब होता है। सविता का मतलब सूरज होता है। वनिता का मतलब अभी आएगा स्त्री, वो हो चुका है शायद। विनता का मतलब होता है गरुड़ देव की माँ, विनता आएगा। विनता का मतलब क्या होता है? गरुड़ देव की माँ। अब देवता के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो गिरवाण, गिरवाण त्रिदश यानी तीनों दशाओं से मुक्ति, यानी कि ना जन्म लेते हैं, ना बूढ़े होते हैं, ना मरते हैं। त्रिदिवेश यानी तीनों दशाओं का वेश धारण कर सकते हैं। अमर हैं ये, अजर हैं ये, निर्जर हैं ये, अमृत्य हैं ये, अमृत का पान करने वाले। विबुध हैं ये, विबुध कौन है? देवता है। विबुध, बुध। इसके साथ ही सुर हैं ये, वसु हैं ये, आदित्य हैं ये, अदिति के बेटे हैं इसलिए आदित्य हैं ये। असुरारी हैं यानी असुर के ये शत्रु हैं। दैत्यारी हैं, दैत्यों के ये वो हैं शत्रु हैं, इसलिए देवताओं के ये पर्यायवाची होंगे। सबसे पहला कौन सा था? गिरवाण। विष्णु के देख लेते हैं। तो विष्णु श्री के पति हैं, लक्ष्मीपति हैं, कमलाकांत है, रमाकांत है, रमेश है, माधव है, लक्ष्मीकांत है, श्रीवत्सल है, उपेंद्र है, दैत्यारी है, दैत्यों के ये भी दैत्यारी हैं, ठीक है ना। जनार्दन है, गरुड़ ध्वज है, गरुड़ मतलब कि गरुड़ जिनके ध्वज पर है। पद्मनाभ है, पद्म जिनके नाभि से निकला हुआ है। चतुर्भुज है, चक्रपाणी है, चक्र को धारण करने वाले। शंखपाणी है, शंख को धारण करने वाले। मुकुंद है, मुकुंद मुकुंद है, मुकुंद है, मुकुंद तुंद। अच्युत है, ना हिलने वाले, अच्युत। नारायण है, शेषशायी है, जगदीश है, हरि है, विट्ठल है विट्ठल विट्ठल विट्ठल। कौन है? विष्णु है। इंद्र, इंद्र के पर्यायवाची देखते हैं। तो इंद्र क्या है? देवताओं के स्वामी है, देवताओं में श्रेष्ठ है, ठीक है ना। तो देवेंद्र है, देवराज है, देवेश है, सुरेश है, देवाधिप है, यानी कि देवताओं के राजा है। सुरपति है, महेंद्र है, अमरपति है, वज्रपाणी है, वज्र का धारण करने वाले हैं। वज्री है, पुरंदर है, पुर यानी कि किले को तोड़ने वाले पुरंदर। वाशव है, यानी क्योंकि वसु में अ जोड़ दिया तो वाशव। शक्र है, शक्र 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 चाप अपन ने पढ़ा था, यानी इंद्र का जो धनुष है, तो शक्र। सचीपति है, सचीपति, सची के इनकी पत्नी का नाम है मधवा। शत ऋतु है ये। सहस्त्राक्ष है ये, यानी 100 आंखें वाले, मतलब हजारों आंखें वाले। नागपति, नाग हम स्वर्ग को बोलते हैं, तो नागपति है। पुरुहूत है, मेघवाहन है, कौशिक है, शतमन्यु है, वसु में आ मिला, ठीक है ना। दुर्गा के देख लेते हैं। दुर्गा के धात्री है, अम्बा है, अंबिका है, काली है, कालिका है, चंडी है, चंडिका है, चामुंडा संकरी है, सर्वमंगला, कल्याणी, शक्ति, मीनाक्षी। मीनाक्षी कौन है? दुर्गा, यानी कि जिनकी आंखें मछली जैसी हो, ठीक है ना। राक्षस, राक्षस किसके पुत्र हैं? धनु के पुत्र हैं। तो धनुज, दानव, दैत्य, दितिसुत, असुर। असुर, सुर मतलब देवता, जो सुर नहीं है वही है राक्षस। निशाचर यानी रात में चलते हैं इसलिए रजनीचर, तमीचर, शिशिचर। इसके साथ ही यातुधान यानी यातना देने वाला। इंद्रारी यानी इंद्र के जो शत्रु हैं। सुरारी, सुर के यानी देवताओं के जो शत्रु हैं। और शुक्र शिष्य यानी शुक्र जो कौन थे? शुक्र इनके आचार्य थे, तो शुक्र के जो आचार्य हैं, ठीक है, शिष्य हैं।